एक दिन आप अपने ऐप को ओपन करते हो और देखते हो कि आपके ऐड तो शो ही नहीं हो रहे हैं, ना बैनर ना एंटिटी शेल। और आप लोग के मन में एक थॉट आता है कि भाई कहीं मेरा ऐड मूव बंद तो नहीं हो गया या फिर मेरे ऐड तो स्टॉप नहीं हो गए। आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होती है आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और इसका सोल्यूशन क्या है ये भी बताऊंगा। ये प्रॉब्लम हर डेवलपर के साथ होती है अगर आप लोग स्टार्टिंग फेज में हो। अगर आप लोगों ने नए ऐप लॉन्च करे हैं तो आप लोग को ये प्रॉब्लम जरूर आने वाली है। और इस प्रॉब्लम को देख के हर कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत घबरा जाता था, लेकिन इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐड मूव क्यों ऐड बंद कर देता है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, ये सारी चीजें इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग भी एड मूव पे बिगनर हो, एड मूव को स्टार्ट करना चाहते हो, एड मूव पे अर्निंग करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। जो भी चीजें मैं बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली जरूर अप्लाई करना। कभी भी अगर आपको एड स्टॉप होते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक इसमें शर्त है कि आप लोगों को कोई भी सेल्फ क्लिकिंग ग्रुप अर्निंग अपने आप से नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने ये काम करा तो भाई एड मूव क्या मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ना ही एड मूव कुछ कर सकता है, और इसमें तो आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को अवेयर होना, इस चीज़ से अवेयर होकर ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप लोगों ने गलती करी है तो शायद आप लोग को इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी बहुत जल्दी अपने ऐप को पब्लिश करके सिर्फ और सिर्फ एड मूव के एड्स लगाकर उसको प्ले स्टोर पर लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन लेकर आए हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी के सोर्स कोड आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेंगे इस वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको चेकआउट जरूर कर लेना, जहां पे आपको बहुत ही कमाल के सोर्स कोड देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग बाय करके सिर्फ और सिर्फ अपने एड्स लगाकर आइकन चेंज करके थोड़ी मोड़ी डिजाइन चेंज करके आप लोग उसको बहुत ही कम टाइम में प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रैच से बनवाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, इससे एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए बिगिनर हो तो आप लोग जरूर इस ऐप को बनाना। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये सारे सोर्स कोड आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको रियलिटी से कनेक्ट करता हूँ कि सच में रियलिटी होती क्या है। एड मूव एक सिग्नल है जो यूजर के बिहेवियर पे काम करता है, ना कि क्वालिटी के ऊपर। लोगों को लगता होगा कि भाई हमारे ऐप की क्वालिटी अच्छी है तो एड मूव हमारे में बहुत अच्छी एड्स देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड मूव हमेशा यूजर के बिहेवियर को टारगेट करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है आपके ऐप को लेकर। इसी से वो मतलब उसको सिग्नल्स आता है कि आपके ऐप के अकॉर्डिंग किस तरीके के एड्स दिखानी चाहिए और कितने हाई क्वालिटी के एड्स दिखानी चाहिए। अगर एड्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है सिस्टम कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा है उसको जिससे वो एड मूव को लग रहा है कि इसमें मुझे एड्स ज़्यादा नहीं देने चाहिए हाई क्वालिटी के, या फिर ज़्यादा एड्स सर्व भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने इसका बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा तेजी से फिल रेट गिरता है, आपके रिक्वेस्ट ज़्यादा होते हैं, इंप्रेशन कम आते हैं, जिससे आप लोग को लगता है कि भाई मेरे ऐप में ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से ऐसा क्यों आना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की। तो वन बाय वन इसके प्रॉब्लम्स को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत बड़ी गलतियां, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको बहुत मिस्टेक दे सकती हैं। अगर आप लोगों ने इसको अभी से नहीं सॉल्व किया तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है फ्यूचर में, अगर आप लोगों ने इसको अभी से रिजॉल्व नहीं किया तो। रीजन नंबर 1 है लो फिल रेट। लो फिल रेट क्यों होता है? कभी कभी प्रॉब्लम एड मूव नहीं, लो फिल रेट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ऐप का कैटेगरी है उसमें एडवर्टाइजर है जो ऐड रन करने के लिए मतलब कोई भी रेडी नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, गूगल आपके ऐप के अकॉर्डिंग ही लोगों को लगता है कि मेरे ऐप अच्छा क्वालिटी का है तो मेरे में हाई सीपीसी वाले एड्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपके एड मूव में प्रॉब्लम है तो आपको अपने एड मूव को नहीं चेंज करना है, आपको अपने एडसेंस को नहीं चेंज करना है, आपको अपने ऐप को नहीं चेंज करना है, आपको अपने कीवर्ड को चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड। अगर आपका कीवर्ड एक हाई क्वालिटी वाला है तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका कीवर्ड ही बहुत लो सीपीसी वाला है तो आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लो आपका अर्निंग बढ़ेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका फिल रेट डाउन हो रहा है तो आप लोग इससे मत ध्यान दो कि मेरा फिल रेट क्यों गिर रहा है। ये सोचो कि भाई एडवर्टाइजर हैं जो मेरे ऐप के अंदर एड्स रन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखे हैं जिनके अकाउंट में 100% का फिल रेट होता है, मतलब उस कैटेगरी में एडवर्टाइजर बहुत सारे हैं। अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है ना तो आपको ऐसी कैटेगरी को फाइंड आउट ही करना पड़ेगा जिसमें एडवर्टाइजर भर भर कर एड्स लगाएं और एडवर्टाइजर मतलब गूगल को भी कोई दिक्कत ना हो आपके अकाउंट में एड सर्व करने में। तो इसलिए आप लोग ऐसे कैटेगरी को चूज करो। आप लोग बहुत सारे ऐसे कैटेगरी चूज कर लेते हो जैसे कि अर्निंग ऐप। भाई अर्निंग ऐप पे कौन ही एडवर्टाइजर ऐड लगाता है, बहुत ही कम एडवर्टाइजर होते हैं जो इन तरीके के ऐड रन करते हैं। और बहुत सारे एडवर्टाइजर जैसे होता है फाइनेंस के ऊपर होता है या फिर कोई भी यूटिलिटी या फिर टूल्स ऐप्स होते हैं उनके ऊपर ऐड रन करते हैं जो भी यूजर्स होते हैं, जो भी एडवर्टाइजर होते हैं। तो उस वजह से उस कैटेगरी के टॉपिक्स में काफी अच्छा ईसीपीएम मिलता है और फिल रेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये था नंबर 1 मिस्टेक जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डाउन होता है। रीजन नंबर 2 न्यू फेस ऐप। जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मेरा एक नया ऐप है तो मेरे में ऐड क्यों कम शो हो रही है। देखो सबसे पहले तो गूगल आपके ऐप को कम से कम 1 महीने तक तो ट्रैक करता है, वो डेटा इकट्ठा करता है, डेटा स्टोर करता है, वो एग्जैक्ट देखता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस तरीके के आपके मतलब यूजर्स हैं, किस तरीके के आपके मतलब ऑडियंस हैं। उसको देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि आपके ऐप में किस तरीके की एड्स शो करनी है। तो इसलिए स्टार्टिंग के फेज में आप लोग के जो एड्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा एड्स आएंगे, कभी आपका फिल रेट बहुत डाउन हो जाएगा, कभी अप हो जाएगा। तो ये कॉमन है, ये घबराना मत इसको देखकर, क्योंकि ऐसा ये नए डेवलपर के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैंने
बहुत सारे लोगों को देखा भी है ये प्रॉब्लम फेस करते हुए। तो आप लोग इससे बिल्कुल मत घबराना, ये आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के टाइम में होता ही है। एडमॉब को समझने में टाइम लगता है कि आपका ऐप किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग वो एड सब करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को रिजॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब आप लोग ऐसा पैनिक मत हो जाना कि मेरे ऐप में ऐसा क्यों हो रहा है और किसी के ऐप में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। भाई सबके ऐप में होता है और सबके अकाउंट में होता है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना। नंबर 3 रीजन है जो है एड लिमिट। ये एक साइलेंट सा पॉलिसी वायलेंस है जो हर किसी को नहीं पता है। एक्चुअल में जब ये आता है तो किसी को बता के नहीं आता है, और जब ये लग जाता है तब पता लगता है कि भाई मेरे अकाउंट में तो एड लिमिट लग चुका है। इसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, पहले तो मैं इसके ऊपर बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग सेल्फ क्लिकिंग कर रहे हो, मतलब खुद से क्लिक कर रहे हो, खुद से अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई ये बहुत गलत है। अगर आप लोग खुद से एड्स देख रहे हो तो ये भी बहुत गलत है। गूगल कभी नहीं बोलता कि आप लोग मेरे एड्स अपने ऐप में, अपने एड्स अपने ही अकाउंट में देखी जाओ। ये चलता था 2018 में और 17 में, बहुत लोगों ने पैसा भी बनाया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तभी एड लिमिट की प्रॉब्लम आई है ना, तो भाई एड लिमिट दूर दूर तक था ही नहीं। इसलिए गूगल को भाई पता लगा कि लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। एडवर्टाइजर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे गूगल पे ऐड रन करने के लिए, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ें मिली नहीं रही थी। लोग क्लिक कर रहे थे, बस उनका पैसा कट हो रहा था एडवर्टाइजर का, और उनको कुछ भी मतलब उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था। तभी एडवर्टाइजरों ने ऐड रन करना बंद करा। तभी गूगल को समझ आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो हमें तो बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने ऐड लिमिट प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से आपके अकाउंट में ज़्यादा एड्स आएंगे ही नहीं अगर एड्स लिमिट लग जाएगा। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक सेल्फ क्लिकिंग की वजह से होती है, दूसरा ग्रुप अर्निंग, तीसरा आप लोग अपने फोन में खुद ही अपने एड्स देख रहे हो, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये काम बिल्कुल मत करो। अगर आप लोग कर रहे हो तो अभी से अवेयर हो जाओ, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि सेल्फ क्लिकिंग ग्रुप अर्निंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये कुछ दिन के मेहमान होते हैं, फिर आपको बाद में रिग्रेटिव फील होगा। एंड नंबर 4 मिस्टेक है जो हर कोई करता है, वो है रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन। जब भी आप लोग एड्स लगाते हो तो आप लोग ये नहीं देखते हो कि भाई मैं एड्स लगा कहाँ रहा हूँ, बस आप लोग एड्स लगाते रहते हो, लगाते रहते हो। एक टाइम के बाद आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने एड्स तो लगाए हैं लेकिन सारे गलत जगह लगा दिए हैं। इसी की वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर एडमॉब से ऐड लगाने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है कि कहाँ पे नेटिव ऐड लगेगा, कहाँ पे बैनर ऐड लगेगा और कहाँ पे इंटरटिशियल ऐड लगेगा। कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा एड्स भर देते हैं, लेकिन बाद में रियलिटी क्या होती है कि जब उनके एड्स अकाउंट में लिमिट लगता है या फिर ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तब उनको रिग्रेट होता है कि शायद मेरे को ज़्यादा ऐड लगाने ही नहीं चाहिए थे। तो इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ कि कभी भी ज़्यादा मतलब पैसे के चक्कर में ज़्यादा ऐड को इंप्लीमेंट मत करो, नहीं तो ये एक साइलेंट किलर होगा जो आपके अकाउंट को पूरी तरीके से उड़ा के रख देगा। लो यूजर इंगेजमेंट, ये है सबसे 5वीं गलती जो हर कोई करता है। देखो, आप लोग को मैंने कितने बारी बताया है कि जब भी आप लोग अपने एप्लीकेशन को बनाओ तो हमेशा उसमें एनालिटिक्स को कनेक्ट करो ताकि आप लोग यूजर इंगेजमेंट को ट्रैक कर सको। डेली बेसिस पे यूजर इंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप लोग ऐड इंप्लीमेंट करते हो तो आप लोग कोई ऐप बनाते हो तो आपको ये नहीं पता कि मेरे ऐप में यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। एनालिटिक्स आपकी बहुत हेल्प करता है ये देखने में कि पर यूजर आपके स्क्रीन पे कितने टाइम तक नेविगेट कर रहा है, कौन से स्क्रीन से कौन से स्क्रीन पे जा रहा है, मतलब 1 2 3 पे कौन से स्क्रीन पे कौन जा रहा है। तो ये सारी चीजें करता है, उसके बाद आपको पता लगता है कि हाँ यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करो। कभी भी एप्लीकेशन बनाते हो तो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करो और अपने यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करो। एडमॉब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडमॉब आपके ऐप का पैसा नहीं देता है, यूजर के बिहेवियर का पैसा देता है। अगर उसका बिहेवियर खराब है तो यूजर कभी मतलब एडमॉब आपको हाई पे करेगा ही नहीं। यूजर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो एडमॉब आपको ज़्यादा पैसा भी पे करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कभी भी ऐड इंप्लीमेंटेशन से पहले। कभी भी ऐप इंप्लीमेंट करो तो ये चीज़ देखो कि यूजर कौन से स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन से स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, और यूजर का जो इंगेजमेंट है आपके ऐप को लेकर वो कितना है, मतलब कितना टाइम तक यूजर आपके ऐप पे एक्टिव रह रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करना जरूरी है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि भाई सच में अपने यूजर लेकर कैसे आए जो कि एक्टिव रहे, क्योंकि यही फिक्स कर सकता है आपके फिल रेट को, जो आपकी मैच रेट है, जो फिल रेट है उसकी प्रॉब्लम को। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपके यूजर जो होते हैं वो सारे के सारे आते हैं पेड ऐड के थ्रू। अब पेड ऐड के थ्रू यूजर आएंगे तो भाई नॉर्मल सी बात है कि आपकी अर्निंग तो कहाँ से होगी, क्योंकि भाई गूगल ऐड चलाओगे तो वहाँ पे यूजर्स तो आते हैं लेकिन कितने तो बॉट्स आते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यूजर के चक्कर में, बॉट्स के चक्कर में आप लोग गूगल ऐड यूजर्स के चक्कर में आप लोग गूगल ऐड चलाते हो, लेकिन आपको मिलता क्या उसके बदले में बॉट्स, जो इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन कुछ ही टाइम में अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो ये चीज गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोग कर रहे हो तो इसे अभी से अवेयर हो सकते हो। आप लोग ऐसी गलती करोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान होगा। मैं आपको पर्सनली जो गाइड करूंगा कि आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करो, आप लोग अपने ऐप को रैंक कराना सीखो। अगर आप लोग को नहीं रैंक कराना आता है तो हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो जो मैंने यूडीमी पे अपलोड किया हुआ है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, या फिर आप लोग अपने ऐप को रैंक कराने के लिए हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। तो इस तरीके से अगर आप लोग यूजर लेकर आओगे तो आपका फिल रेट भी अच्छे से बढ़ेगा, आपका एड लिमिट लगा है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके अकाउंट में कभी भी एड लिमिट लगे ही ना, तो बस इस चीज़ को रिजॉल्व करना आपका आसानी से ये फिक्स हो जाएगा। और दूसरा, आपको यहाँ पर रियल यूजर चाहिए, ना कि कोई
बॉट्स। तो रियल यूजर की तरफ ध्यान दो, एड प्लेसमेंट को इंप्रूव करो, अपनी पॉलिसी सेफ रखो, मतलब अपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से सेफ रखो, खुद से क्लिक मत करो, खुद से एड्स मत देखो। अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली तो आप लोग को कोई भी मतलब एडमॉब कभी भी आपके अकाउंट में एड लिमिट लगाएगा ही नहीं, और कभी भी वो आपके अकाउंट में मतलब फिल रेट जो आपका डाउन हो रहा है उसको कभी भी डाउन होने देगा ही नहीं, और हमेशा आपको हाई क्वालिटी का एडवर्टाइजर देगा जो आज ज़्यादा आपके एप्लीकेशन में आए और आपके एडवर्टीजमेंट से आपका ईसीपीएम बढ़े और रेवेन्यू बढ़े। लेकिन याद रहे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि आप लोगों को वही ऐप सेलेक्ट करने हैं जिनका हाई सीपीएम हो, मतलब हाई सीपीएम वाले कीवर्ड्स हो। ऐप पे गूगल पैसे नहीं देता है, ऐप हाई क्वालिटी का हो, गूगल एडमॉब पैसे नहीं देता है, लेकिन अगर आपका कीवर्ड हाई क्वालिटी का है तो गूगल डेफिनेटली पैसे देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस चीज़ को करते हो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो एडमॉब से और काफी लॉन्ग टर्म तक स्केल कर सकते हो। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही गया होगा कि 2026 में अगर आप लोग भी बिगिनर हो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एडमॉब सेलिंग करना चाहते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। और सोर्स कोड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट जरूर करना। बहुत ही चीप प्राइस के और बहुत ही हाई क्वालिटी के सोर्स कोड अवेलेबल हैं जिनको आप लोग बहुत ही कम सेकंड में रेडी करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।